नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड सबसे मेनली एनालिसिस किया जाएगा। प्रेडिक्शन दोनों हाथों को देख कर के है आएगा, लेकिन वर्किंग हैंड लेफ्ट है तो इसी के द्वारा फ्यूचर का प्रेडिक्शन प्रोमिनेंट आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके बात करते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में, और जितने भी आपके प्रश्न थे डिटेल में जानना है, बिजनेस, फैमिली, वेल्थ, फ्रेंड्स, इन सब की भी जानकारी इसी दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा तक पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एक जुनून भरे किस्म के व्यक्तित्व को बहुत इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजंस लेना या प्लानिंग या किसी भी तरह की एक प्रकार से योजना में या निर्णय में परिवर्तन करना, ये कॉम्बिनेशन होता है। शॉर्ट फिंगर में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, इसीलिए जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना है अभी करना है। बहुत सारी चीज़ों को होल्ड या पेंडिंग नहीं रख पाते, और अगर रखेंगे तो रात की चैन की नींद जो है ख़राब होगी। तो शॉर्ट फिंगर यानी इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी, फुर्ती में काम करने की योग्यता, फटाफट कोई भी चीज़ अरेंज करने की योग्यता, ये सारे कॉम्बिनेशन ही देता है। इस फिंगर में सबसे नेगेटिव पॉइंट सिर्फ ये रहता है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हड़बड़ी जल्दबाजी के कारण काम बिगड़ता है। बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय के कारण नुकसान बैठता है। तो यहाँ पर आपके जो पाम का स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव एंड क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट करता है। यानी इन सारी चीज़ों का तात्पर्य इतना है कि आप जो भी काम बहुत हड़बड़ी, जल्दबाजी या बिना सोचे समझे या दूरदर्शिता रख करके करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट को नहीं देखेंगे, तो मन चाहा परिणाम नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर फटाफट काम करने से बहुत लाभ भी मिलेगा आपको, क्योंकि जहाँ दूसरे लोग सोच रहे हैं वहाँ पर आप अपना काम भी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर चीज़ों में थोड़ा दूरदर्शिता रख करके ही निर्णय लेना आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही दे करके जाएगा। दूसरी बात है, आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसका पूरा का पूरा झुकाव यहाँ पर सेकंड फिंगर की तरफ है। तो इस कंडीशन में ये हार्ड वर्किंग नेचर देता है। इस कंडीशन में खाली बैठना पसंद नहीं होता, आध्यात्मिक रुचि बढ़ने लगती है, प्रैक्टिकल, लॉजिकल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी या हर बात के पीछे रीज़न फाइंड करने की योग्यता यह देने लगता है। ये चीज़ बहुत अच्छी भी होती है। और यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है उसका झुकाव भी थर्ड फिंगर की तरफ है। तो ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिसके तहत फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह पाते। पूछ पूछ करके काम करने की आदत भी ये दे देता है। दूसरों की सलाह या राय को तवज्जो देते हुए पाए जाते हैं, और किसी तरह का सेक्रीफाइस अपने लाइफ में अपने फैमिली के लिए करते हुए पीछे नहीं हटते हैं। लिटिल फिंगर में प्रॉब्लम इतनी सी रह गई कि ये शॉर्ट रह गई। तो ये शॉर्ट होना मैनेजमेंट को वीक करता है। अगर आपने एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में ले लिया तो उन सभी कार्यों में फिर देरी, अड़चन, बाधा आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए एक समय पर एक काम करना, बिना सोचे समझे कमिटमेंट ना देना, लाइफ में क्लैरिटी, विज़न के लिए रिगार्डिंग, गोल के रिगार्डिंग रखना, मनी मैनेजमेंट वीक देता है तो पैसा अधिक नहीं रखना। तो ये सारी चीज़ें आपके मरकरी को भी ठीक रखेगी और बिज़नेस में या आपके वर्क में या मैनेजमेंट में बहुत सुधार भी लाएगी। फिंगर में इस तरह के गैप इंडिकेट करते हैं साफ साफ कि आप इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के, और इस कंडीशन में एक तरह से अपने अनुसार काम करने की टेंडेंसी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। यही रीज़न है कि थर्ड फिंगर की लेंथ जो है वो हल्की सी ज़्यादा लॉन्ग है आपके फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, जो क्रिएटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है और इनोवेशन हमेशा करना, अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत देता है। इस तरह के जो गैप हैं ये खर्चीला स्वभाव देते हैं, तो पैसों पर नियंत्रण कम होता है। तो इस कंडीशन में बार्गेनिंग नहीं कर पाना या एक प्रकार से जितना पैसा कहा है उतना ही दे देना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बढ़िया हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कम संख्या या ज़्यादा संख्या नहीं है, और आड़ी रेखाएं भी हैं जो खासकर फर्स्ट फिंगर के ऊपर तो ज़्यादा है, और फर्स्ट फिंगर फैमिली को डिनोट करता है। तो फैमिली से कहीं ना कहीं हल्के से मतभेद, अनबन या एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन ना रहना, उस कारण से भी फर्स्ट फिंगर पे ऐसी आड़ी रेखा आती है। परंतु सीधी खड़ी रेखा अच्छी है तो फ्रेंडली नेचर अप्रोच होता है, फ्लेक्सिबल नेचर अप्रोच होता है, हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाने की योग्यता यह दे देता है। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं ये फ़िलहाल डेवलप क्लियर कट नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि बीच बीच में सब में रेखाएं हैं, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस से, सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए।
फेलेंजेस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देना या लेट गो मूव ऑन कर जाना, रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो यहाँ यह दे देता है। जब भी यहाँ रेक्टेंगुलर पाम देखने को मिलता है तो यह एक एम्बिशियस पर्सनैलिटी का इंपॉर्टेंट साइन होता है। और दूसरा, आप जिससे ज़्यादा तक अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में और एम्बिशियस पर्सनैलिटीज़ या नॉलेजेबल पर्सनैलिटीज़ के साथ कांटेक्ट रखना आपको जीवन में हमेशा प्रगति पर लेकर के जाएगा। और ये बात बहुत हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके ऊपर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जैसा इन्वायरमेंट, जैसा सर्कल रहेगा, वैसा ही ग्रोथ होता रहेगा। और यव का चिन्ह आपके हथेली में बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें देता है। लेकिन लाइफ में पीस, हैप्पीनेस नहीं होती तब तक जब तक मेडिटेशन या आध्यात्मिक कोई काम या दान धर्म पूजा पाठ ना किया जाए। उसी के द्वारा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस एंड इवन इंट्यूशंस भी जनरेट होते हैं। फ़िलहाल बात करते हैं जुपिटर माउंट से। तो जुपिटर माउंट की जो पोजीशन है आपकी हथेली में वो सामान्य है। ये बहुत अच्छा या बहुत ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है। इस कंडीशन में सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा ही रहता है, इसको ख़राब नहीं कहते। नॉलेज अच्छा ही रहता है, रिसोर्सेज अच्छा ही रहता है। परंतु यहाँ पर जिस प्रकार का प्राइड एंड ऑनर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो आपको नहीं मिल पाएगा जब तक यहाँ पर कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं आ जाता। क्योंकि इस तरह के जब नॉर्मल कोई भी माउंट हो जाते हैं तो वो ऑन एन एवरेज ही रिजल्ट देते हैं, तो हम बहुत अच्छा या बहुत बुरा एक्सपेक्ट यहाँ पर कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पर इसीलिए अगर फैमिली के रिगार्डिंग बात करें तो ये डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है कि आपका जो डेडिकेशन है फैमिली को लेकर के, फैमिली का उतना डेडिकेशन या फैमिली से उतना एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन आपका फुलफ़िल कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। लेकिन इस चीज़ का भी आपको धन्यवाद करना चाहिए या इस प्रकार की मंशा रखनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको देने के काबिल बनाया, ना कि लेने के लिए। तो ये इस तरह की मंशा रखने से भी जुपिटर विजडम देते हैं, बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाते हैं, या बहुत ऐसी सारी चीज़ें होने लगती हैं कि जो योग्यता है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, रिसोर्सेज के मामले में हो, पावर या पोजीशंस के मामले में हो, या कॉन्टैक्ट के मामले में हो, वो योग्यताएँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, एक की हल्की हल्की रेखाएं इस तरह की आड़ी धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि दे देती है, रहस्य विधाओं के प्रति रुचि बढ़ती है। बच्चे बहुत लायक या भाग्यशाली इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। शनि की स्थिति की बात करें तो शनि पर्वत आपको बिल्कुल सामान्य है, ये भी बिल्कुल ख़राब या अच्छा नहीं है। तो इस कंडीशन में सिर्फ फ़र्क इतना सा है या दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ जो भाग्य रेखा, जैसे ये आप भाग्य रेखा को देखें तो ये आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हुई और ये यहाँ पर अराउंड 34 और 5 के एज में आकर के रुकी। इसके बाद जो अनदर रेखा जनरेट हो रही है यही 35 से, ये थोड़ी सी एक प्रकार से प्रेशर लेकर के चल रही है, इतनी स्मूथ नहीं है। तो ये साफ साफ दिखा रही है कि 35 से लेकर के एटलीस्ट 39 का पीरियड जो है लाइफ में थोड़ा सा टफ फेस आपके हार्ड वर्क के रिगार्डिंग रहेगा। टफ फेस को ख़राब मत समझिएगा, ये जब भाग्य रेखा फैलती है तो मेहनत ज़्यादा होती है और रिटर्न जो है या उस मेहनत का जो फल है उतनी आसानी से नहीं मिलता या उतना अच्छा नहीं मिलता। जैसे कि अगर 120 या 40% एफर्ट डालेंगे तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन भाग्य में, अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी नहीं रहने वाली है। इसके पीछे सिर्फ इतना रीज़न है कि एक जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है ये जुपिटर से कंजंक्ट है और दूसरा आपकी जो लाइफ लाइन है ये जुपिटर से प्रारंभ हुई है। तो जुपिटर की ब्लेसिंग्स यहाँ पर है, इसीलिए आपको यहाँ पर भी कहा गया कि आध्यात्मिक काम करना, दान धर्म करना संतुष्टि देगा। क्यों देगा? क्योंकि जुपिटर से जब लाइफ लाइन शुरू होती है तो लाइफ में कभी भी ख़राब कंडीशन ऐसी नहीं आती कि कल से अच्छा आज और आज से बुरा कल का दिन हो, ऐसा होता ही नहीं। ये नियम होता है, कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन होगा। दूसरी, जब सपोर्टिव हार्ट लाइन होती है तो कहीं ना कहीं से एडवाइस, सजेशंस या ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलती है ग्रोथ करने के लिए या किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को टैकल करने के लिए खुद ब खुद। वो एक प्रकार की पराविद्या होती है जो इस तरह की योग्यता देती है। तो ये एक सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, जब लक लाइन फेल के चल रहा है तो उस समय आपकी जो अनदर लक लाइन है वो प्रोमिनेंट हो रहा है। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक भाग्य आपका सिक्योर है, एक सोर्स ऑफ अर्निंग सिक्योर रहेगा जो कभी भी आपको अनसेटिस्फाइड होने नहीं देगा। बट यस, डेफिनेटली 100% एफर्ट तो आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और वो क्या एफर्ट
इसलिए भी बढ़ेगा ताकि आपका जो योग्यता है वो बढ़ सके, आपका रिस्क लेने की जो सक्षमता है वो बढ़ सके, आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग यह करके जाएगा। यहाँ पर फिर एक और बार ब्रेक हुआ और ये ब्रेक हो रहा है 43-44 में, फिर उसका द अनदर लाइन फिर यहाँ पर रन हो रही है। तो ये वापस से कहीं ना कहीं उस एज में करियर या आपके पैशन इसके रिगार्डिंग स्लाइटली चेंजेस लाएगा। ये रुकना इतना ख़राब नहीं है क्योंकि यहाँ पर सहयोगी रेखा ऑलरेडी चल रही है। तो इस प्रकार की जब डबल लक लाइन होती है तो पैसों की, अपॉर्चुनिटीज़ की या लाभ मिलने में किसी तरह की कमी नहीं होती, बट दोनों में प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये रेखा शनि तक नहीं जा रही है, तो कोई काम एक बार में नहीं बनता, रुक रुक करके देरी से या बाधाओं के कारण काम में कहीं ना कहीं तकलीफ़ें आती हैं। दूसरा, इस कंडीशन में किसी भी चीज़ से एक बार में सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता, तो अनेकों एफर्ट्स के बाद सेटिस्फेक्शन मिलना या मन लायक काम होने जैसी युक्ति है देता है। इसीलिए स्टार्टिंग में कहा गया कि शॉर्ट फिंगर है आपका, लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल बना के चलिए, वो आपको लाभ देगा और पेशेंस भी आपके अंदर इंक्रीज़ करेगा। सूर्य रेखा के ऊपर मल्टीपल्स लाइन कभी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देती है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, हर कार्यों में इंगेज रहना, बहुत जल्दी माइंड डाइवर्ट या डिसीजंस में एक प्रकार से चेंजेस कर लेना, सिचुएशंस, लोगों के राय या लोगों के एक प्रकार से व्यक्तित्व के अकॉर्डिंगली भी, व्यक्तित्व यानी उनके खुद के जीवन में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली भी। तो ये सूर्य रेखा खुद का नाम नहीं होने देती, फिर खुद का सफलता नहीं होने देती। सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगा लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाएगा उस चीज़ का। इसको ठीक करना हो तो एक समय पर एक काम करना, यानी मरकरी को ठीक करना। दूसरा, कंसिस्टेंसी काम में रखना, जब तक एक काम पूरा ना हो दूसरा काम हाथ में ना लेना। और किसी भी तरह का डायरेक्टली चेंजेस अपने डिसीजंस, प्लानिंग या आने वाले कल के रिगार्डिंग करने से बचना। डे रूटीन लाइफ को प्रोमिनेंट मेंटेन करना, यानी सूर्य को ठीक करना है तो सिर्फ रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन शुरू कर दीजिए लाइफ में, प्रिंसिपल बनाकर काम करना शुरू कर दीजिए। आपका सूर्य आपको विद इन 40 डेज नेम, रिस्पेक्ट, गुडविल, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और वेल्थ, ये सातों चीज़ें इंक्रीज करके दे देगा। इसीलिए यहाँ सूर्य पर्वत भी दब रहा है, जो कन्फ्यूज़न के साथ साथ एक प्रकार से डिसीजन टेकिंग स्किल्स को थोड़ा वीक कर रहा है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जब भी शनि और सूर्य से थोड़े भी दब जाते हैं तो समय बीत जाने के बाद बहुत अच्छे ख्यालात आते हैं कि ये निर्णय ले लेना था, ये कर लेना था, वो जो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब नहीं हो पाती है, तो उसको जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, मरकरी माउंट अच्छा है इसीलिए आप बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हैं। जब भी मरकरी पे मल्टीपल्स लाइन हो जाती है तो कम्युनिकेशंस इम्प्रूव होता है, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है, बिजनेस सेंस या लक इंक्रीज होता है, कन्विंसिंग पावर अच्छी होती है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों को अच्छी वाइब्स दे पाते हैं या रिलेशंस अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल नॉलेज या शेयर मार्केट या ट्रेडिंग, इन सब से भी लाभ के आसार को बढ़ा देता है। और हॉस्पिटैलिटी यानी दयालु प्रवृत्ति को भी ये बढ़ाता है। यही रीज़न है कि मरकरी लाइन भी डेवलप ठीक हो रही है और इन फ्यूचर अगर ये ट्रायंगल प्रोमिनेंट बनता है तो मल्टी मिलियनर बनने में देरी नहीं होगी फिर आपको, क्योंकि ये एक इनोवेटिव आइडिया जनरेट करता है, मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, पास्ट मेमोरी या एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे सही समय पर सही निर्णय ले लेते हैं, मार्केट कैप्चर अच्छा कर पाते हैं, कंपटीशन लूज़ होने लगता है। तो किसी भी तरह के बिजनेस में ये इंडिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पैसा बहुत अच्छा बना पाते हैं इसमें। वहीं जो हृदय रेखा है उसमें से जब रेखा नीचे की तरफ आती है तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक होना, उनके प्रति डेडिकेशन होना, दया भाव रखना। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको स्ट्रगल 37 और 41 के मिड में आ सकता है, इसीलिए हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम को ज़्यादा जो है प्राथमिकता देना ज़रूरी है। दूसरी हार्ट लाइन जो है आपकी यहाँ पर सैटर्न पर ही रुकी हुई है, जो थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड बनाती है, परंतु ये जो सपोर्टिव लाइन है ये हल्का सा इमोशनल या बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होने नहीं देती, ये बैलेंसिंग पर्सनैलिटी देती है। इस तरह का ट्रायंगल यहाँ पर होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये ग्रेट इन्वेस्टमेंट कराता है। ये समय आपके जीवन का 35 का प्लस रहेगा, जिसमें आप के बिज़नेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के कारण बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी या ब्रांचेस बढ़ सकती हैं या मल्टी सिटीज़ का काम हो सकता है। माइंड लाइन
और लाइफ लाइन में देखें तो माइंड लाइन का कनेक्शन मंगल से था, जिसके कारण थोड़ा एग्रेशन बचपन में था, लेकिन बहुत कोई ख़राबी ये नहीं देता है। इस कंडीशन में चुस्ती स्फूर्ति से काम करने की योग्यता होती है। माइंड लाइन ठीक चला अराउंड 23-4 तक, उसका बाद स्लाइटली इसमें चेंजेस आया, जिसके कारण आप थोड़े डीप थिंकर होते दिखाई दे रहे हैं 24 से। और इसके बाद में अगर देखें तो माइंड लाइन जो है चंद्र की ओर ही देख रही है, जो काल्पनिकता को बढ़ाती है, इमेजिनेशन यानी इम्प्रूव होता है, रिसर्चिंग नेचर होता है, डीप थिंकिंग होने लगता है, ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। यही रीज़न भी है कि जो ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है, डीप थिंकिंग बढ़ रही है, इसीलिए ट्रायंगल भी बन पा रहा है अब, जो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन टेकिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट देगा। फ़िलहाल की कंडीशन की बात करें तो माइंड लाइन में फ़िलहाल में छोटे छोटे राहु रेखाएं ज़्यादा आ रही हैं, तो ये इल्यूजन देते हैं, भ्रमित करते हैं, और ये रेखाएं बेफिजुल की भागा दौड़ी भी बढ़ाती है, अननेसेसरीली डिज़ायर या ओवर थिंकिंग के कारण भी। शिव जी की किसी भी तरह से आराधना करना राहु के नेगेटिव असर्स को ख़त्म करता है, तो इस कंडीशन में कोई भी काम सरलता से हो पाता है, बेफिजुल की भागा दौड़ी बढ़ रही है वो कम होती है, और किसी भी तरह का भ्रम, इल्यूजन या अपने डिसीज़न से नुकसान होने के जो आसार है वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। बाकी कोई कमी माइंड लाइन पे नहीं है। लाइफ लाइन के ऊपर में अगर हम देखें तो यहाँ देखिए छोटा सा एक आइलैंड आपको दिखेगा, और ये इस प्रकार का जब भी आइलैंड होता है तो फैमिली के अंडर में रहना, इंडिपेंडेंट डिसीजन ना ले पाना, या हेल्थ इशू या फैमिली इश्यूज़ को भी फेस करना बहुत कम उम्र में, उसको भी ये दर्शाता है। दूसरी बात इसमें ये है कि प्रोग्रेस लाइन निकलती हुई अच्छी दिखाई पड़ रही है। ऐसी प्रोग्रेस लाइन लक अच्छा जनरेट करती है, या सेल्फ मेड लक को ही इंडिकेट करती है, जिसके कारण खुद के एफर्ट मेहनत से ग्रोथ कर पाते हैं। तो ये समय आपके जीवन का 28 से लेकर के 30 के मिड में था, जिसमें आपने अपने एफर्ट से अच्छा ग्रोथ कर पाए। फ़िलहाल लाइफ लाइन थोड़ी फेल करके चल रही है, तो इस तरह से फैलना हेल्थ के लिए या लाइफ स्टाइल के ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें बेफिजुल के जो एनर्जीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी किसी भी तरह की एनर्जी बेफिजुल कार्यों में डिस्टर्ब होती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेकर के वर्क करना, क्लैरिटी रखना, और एक समय पर एक काम करना, राहु के असर को कम करना आपकी लाइफ लाइन को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देगा, जिससे एनर्जीज अच्छी रहेगी और उस एनर्जीज़ का यूटिलाइजेशन भी अच्छा हो पाएगा। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी रेखाएं इधर आ रही हैं, जैसे वरीज लाइन कहते हैं। ये रेखा उतनी नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन अनावश्यक चिंताएं या भय ये देती हैं। आयु आपकी लंबी रहेगी, 84+ एज यहाँ पर अभी के समय पे ही दिख पा रहा है, और शुक्र को बहुत अच्छा बल मिल पा रहा है। तो जीवन में किसी भी प्रकार के सुख सुविधा या संसाधन की, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की कोई भी कमी नहीं रहेगी। सारे शौक अरमान पूर्ण होंगे, सारे लग्जरीज कंफर्ट के साथ वेल्थ अच्छा इंक्रीज़ होगा या एंजॉय कर पाएंगे। परंतु जैसा कि हमने वरीज लाइन यहाँ पर इतनी सारी देखी, इसीलिए शुक्र पर भी आड़ी रेखा आ रही है, जो अननेसेसरीज वरीज, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर या एंजाइटीज़ या मैरिड या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन देती है। अच्छी बात इसमें ये हो गई कि ये रेखा लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है। अदरवाइज़ पर्सनल मैटर्स इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पर चिंताओं रेखाओं को कम करना है तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, हर बात के लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, जितना हो सके प्रेजेंट में जीना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से शुक्र अच्छे होते, जिससे के कारण पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और तमाम तरह की रईसी के साथ संपन्नता भी प्राप्त हो जाती है। केतु का स्थिति सामान्य है, और मरकरी लाइन देखा जाए तो इसकी स्थिति डेवलप्ड हो रही है। फिलहाल मनी ट्रायंगल ओपन है। इन फ्यूचर अगर ये डेवलप्ड होता है देन आफ्टर पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा या सदुपयोग होगा। इधर से जो भी रेखा इधर जाती है इसे VLI सब कहा जाता है। एक तरह का एडिक्शन या शौकीन किस्म का व्यक्ति तो कहीं ना कहीं ये देता है। लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड में देख लें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो आपके बायफोर का साइन है ये अच्छा जा रहा है। इस कंडीशन में अपने बात को समझा पाने की योग्यता को ठीक करता है, इमोशनल भी बना रहा है लेकिन प्रैक्टिकल लॉजिकल भी बना रहा है। यहाँ पर आइलैंड के जो साइंस हैं ये मेंटल स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहे हैं अराउंड 34 से लेकर के 36 के मिड में। तो फिलहाल की कंडीशन में बहुत कोई मेजर डिसीजंस या चेंजेस लाइफ में करने से बचना चाहिए, या किसी भी तरह के इल्यूजन में या एक तरीके से आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने से खासकर बचना चाहिए। सूर्य की रेखा कहीं ना कहीं मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो आने वाले समय में गुडविल डेफिनेटली बढ़ने के चांसेस हाई हैं। और दूसरा जो लाइफ लाइन है इसमें सब स्ट्रेस वरीज लाइन कम हो रही है, खासकर राइट में। तो इसका जो लाभ है आपको 36 से मिलेगा, क्योंकि वहाँ से प्रोग्रेस लाइन अच्छी जा रही है, माइंड लाइन भी स्मूथ हो रही है। तो बहुत कोई बड़ा कष्ट परेशानी नहीं है, बहुत सामान्य
जो है स्थितियों को ये बार बार दर्शा रहा है, लेकिन जीवन में जितनी भी तरह की इच्छा मनोकामनाएं हैं, जितना भी तरह का गोल है, वो सब आपका 36 प्लस में आकर के कंप्लीट होना शुरू होगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। जहाँ तक रहा फैमिली का सवाल, तो इस कंडीशन में जुपिटर को किसी भी तरह से अच्छे रिजल्ट्स के लिए फोर्स करना हो तो किसी भी तरह का खान पान करवाना, किसी भी तरह का खाना डोनेट करना यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो राइट फिंगर हैंड है आपका, उसमें फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है, तो जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति तो आपका बिल्कुल भी नहीं है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, रिस्क लेना थोड़ा आपको ज़्यादा करना चाहिए, यानी एक तरीके से गहन अध्ययन करके रिस्क लेना और उस पर अड़िग रहना आपको आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड जो है गुड रिजल्ट्स देने वाला रहेगा। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई कमी, तकलीफ, परेशानी फ़िलहाल या आने वाले समय के रिगार्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो खान पान के रिगार्डिंग डोनेशन करना कहीं भी किसी भी तरह से आपके लिए हमेशा फ्रूटफुल या गुड रिज़ल्ट ही लेकर के आएगा लाइफ में, या पॉजिटिव कहीं ना कहीं से वाइब या रिजल्ट्स लेकर के आएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।